आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो मुझे अंदर तक हिला गया है और यकीन मानिए हर उस माँ बाप को हिला देगा जिसके घर में एक छोटा बच्चा है। मैं खुद एक 2 साल के बच्चे का बाप हूं। जब मैं अपने बच्चे को हल्का सा बुखार या खांसी होने पे दवा पिलाता हूं तो अब मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। मेरे हाथ कांपने लगे हैं। क्या ये दवा सेफ है? क्या इसमें कोई जहर तो नहीं? ये डर हर दिन बढ़ता जा रहा है और ये डर सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस माँ बाप का है जो इन खबरों को सुन रहा है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लायंस रोर के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा मध्य प्रदेश में और उससे पहले गाम्बिया में, उज्बेकिस्तान में, इंडोनेशिया में मासूम बच्चों की मौत हो रही है और वजह खांसी की दवा। वही दवा जो हम अपने बच्चों को ठीक करने के लिए पिलाते हैं। रीसेंट इंसिडेंट इंडिया में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई बच्चों की जान चली गई और जब जांच हुई तो कोल्ड रिफ नाम के कफ सिरप में मिला डाई इथिलीन ग्लाइकोल DEG। ये कोई मामूली केमिकल नहीं है, ये जहर है। एंटी फ्रीजिंग में यूज होता है, ब्रेक फ्लूइड में यूज होता है। बच्चों को दे दो तो उनकी किडनी फेल हो जाती है और फिर मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में 250 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है इसी जहर वाली दवा से और इनमें से ज्यादातर दवाइयां मेड इन इंडिया हैं। रिमेंबर, ज्यादातर, नॉट ऑल। हमारे देश जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है वहां से ये जहर निकल रहा है। ये सुनकर आपको कैसा लगता है? भाई मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आती है और गुस्सा भी आता है। जब मैं पहली बार ये खबर सुनी थी तो मैं अपने बेटे को देख रहा था जो सो रहा था और तब मुझे रियलाइज हुआ उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए तो दवा तो पिला दी और उसी दवा से उसकी जान चली गई। जब मैं सोचता हूं ना कि मेरा बच्चा एक छोटी सी खांसी के लिए दवा खा रहा है और चला जाए तो मेरा दिल टूट जाता है। बच्चों को खोने का दर्द दोस्तों सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने उसे झेला हो। उस दर्द के आगे ना कोई कंपनसेशन, ना कोई कितना भी पैसा दे दे, कुछ भी काम नहीं करता। आपका बच्चा वापस नहीं आएगा, चाहे कितना भी पैसा दे मिल जाए, चाहे कितना भी कंपनसेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चा वापस नहीं आएगा। ये डर, ये खौफ एक माँ बाप को अंदर से तोड़ देता है और इसी डर के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये DEG और इथिलीन ग्लाइकोल है क्या? बेसिकली ये सस्ते इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। फार्मा कंपनी को मेडिसिन बनाने के लिए प्रोपेलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन जैसे सॉल्वेंट चाहिए होते हैं जो सेफ होते हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं। तो कुछ ग्रीडी कंपनीज पैसा बचाने के लिए इलीगली और सीक्रेटली ये जहरीली DEG और EG को यूज कर लेती हैं। ये केमिकल जब बॉडी में जाते हैं, खासकर बच्चों की डेलिकेट बॉडी में, तो सीधा किडनी पर अटैक करते हैं। किडनी फेल हो जाती हैं, बच्चे उनसे यूरिन पास नहीं कर पाते और उन्हें दर्द होने लगता है, उल्टी आने लगती है और धीरे धीरे वो मौत की तरफ जाने लगते हैं। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता इसमें क्योंकि इस जहर का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट है ही नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार है कौन? पहला जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सबसे पहले तो वो कंपनी जो जानबूझकर ये लापरवाही से जहर को दवाइयों में मिला रही हैं। उनकी सिर्फ पैसा कमाने की भूख मासूमों की जान ले रही है। दूसरे नंबर पे जो है वो है रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया में CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट लेवल पे FDAs, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं। इनका काम है ड्रग्स की क्वालिटी चेक करना, लाइसेंस देना और फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट करना। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं तो जहर मार्केट तक पहुंच कैसे रहा है? तीसरे नंबर पे जो जिम्मेदार है वो है गवर्नमेंट और अल्टीमेटली सरकार ही है इसकी जिम्मेदार, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज उनके अंडर आती है। लॉ बनाना, उनको एनफोर्स करना और पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ 1-2 कंपनीज की गलती नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बना सिस्टम फेल हो रहा है। अब देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस ऐसे इंसिडेंट के लिए क्या किया और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट 1937 में एक्सिलियर सुफिनियालामाइड ट्रेजेडी हुई थी। दोस्तों, ये DEG पॉइजनिंग से
का सबसे पहला बड़ा इंसिडेंट हुआ था। 1937 में अमेरिका में हुआ था ये, जब 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। इस ट्रेजेडी के बाद यूएस गवर्नमेंट ने फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1938 पास किया। इसने ड्रग रेगुलेशन को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब वहां हर दवा की सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव किए बिना मार्केट में आ ही नहीं सकती, और इसमें जो पनिशमेंट होती है वो भी बहुत सीवियर होती है। यूरोपियन यूनियन के पास भी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट ड्रग रेगुलेशन लॉज हैं। वहां मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हर स्टेज पर रिगरस क्वालिटी चेक्स करने होते हैं, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की इंस्पेक्शन बहुत ही ज्यादा टफ होती है। अगर जरा भी लैप्स हुआ तो कंपनीज का लाइसेंस तो कैंसिल हो ही जाता है और भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। WHO का क्या रोल है इसमें? आफ्टर गाम्बिया और उज्बेकिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान इंसिडेंट के बाद WHO ने ग्लोबल अलर्ट जारी किया। उन्होंने सभी देशों को एडवाइस किया कि इंडियन कंपनीज से आने वाली कफ सिरप को केयरफुली चेक करें। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बदनामी है। WHO ने कंट्रीज को अपनी ड्रग रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज बढ़ाने को भी बोला। ये देश दिखाते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉज, रिगरस टेस्टिंग और अकाउंटेबल रेगुलेटरी बॉडीज ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो अब सवाल यह है कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे सेफ रहें। मेरे हिसाब से ये स्टेप अर्जेंटली लेने चाहिए। स्ट्रिक्टली एनफोर्स एग्जिस्टिंग लॉ एंड अपडेट देम। हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940s का है, उसे तुरंत अपडेट करना चाहिए और नए ड्रग, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक बिल को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए। इसमें हाई पेनल्टीज होनी चाहिए और मैन्युफैक्चर के लिए क्लियर कट क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 2, मैंडेटरी टेस्टिंग फॉर ऑल मेडिसिन, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी सरकार ने सिर्फ एक्सपोर्ट होने वाली दवाइयों के लिए टेस्टिंग मैंडेटरी की है, यह अच्छी बात है। लेकिन जो दवाइयां हमारे अपने देश में बिक रही हैं उनके लिए हाई लेवल गवर्नमेंट अप्रूवल लैब में टेस्टिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। जान हर बच्चे की कीमती है, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो। तीसरा नंबर, स्ट्रेंथन रेगुलेटरी बॉडीज, CDSCO एंड स्टेट FDA। इन बॉडीज को और ज्यादा स्टाफ चाहिए, ट्रेन एक्सपर्ट चाहिए और एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए। फैक्ट्रीज में बिना बताए इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और वो भी रेगुलरली, ना कि सिर्फ इंसिडेंट के बाद। क्वालिटी स्टैंडर्ड में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अवेयरनेस। एक सेंट्रल डाटाबेस बनाए जहां सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज की लिस्ट पब्लिक हो। डॉक्टर और फार्मासिस्ट को रेगुलरली अलर्ट करें, पब्लिक को एजुकेट करें कि वो दवा खरीदते वक्त चेक करें और कहां पर कंप्लेन करें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो। 5वां, फास्ट ट्रैक जुडिशियल प्रोसेस। ऐसे केस में जहां बच्चों की जान गई हो उनके ट्रायल फास्ट ट्रैक होने चाहिए। कल्प्रिट को तुरंत और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी दूसरे लोग डरेंगे। नंबर 6, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स। अगर रेगुलेटरी बॉडीज अपना काम ठीक नहीं कर रही हैं तो उन ऑफिशियल्स को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हमारा भी काम है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की जान को इतना सस्ता नहीं समझते। मैं अपने बच्चे को मेडिसिन देते हुए डरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा और आपका बच्चा सब बिना किसी डर के हेल्थी रहें। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, और कोई भी बच्चा सिर्फ एक दवा की गलती से मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं और प्लीज इसे शेयर करें। हम सबको मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी होगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।